नमस्कार मित्रों। ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो इस बारे में है जो कि हाल में ही पिछले कुछ 2-3 महीनों में जो भारत में अनेक किस्म की वारदातें और क्रिमिनल इंसिडेंट्स हुए हैं, जिनका कि कहीं ना कहीं जो है वो विवाह से शादी से ही रिलेटेड है। और इसमें शादी के बाद जो परेशानियां या जो शादी एक तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। और इसमें शादी फेल होना तो एक बात है, लेकिन इसमें जो अपराध सामने आ रहे हैं बहुत ही विचित्र किस्म के अपराध सामने आ रहे हैं। और इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें महिलाएं जो है वो बड़ी उभर करके स्त्रियां सामने आ रही हैं। जबकि अपराध जगत में स्त्रियां बहुत कम पाई जाती थी। और इसमें अवश्य ही पुरुषों का बोलबाला था। और ये क्या हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमारी ऐसी धारणा है, समाज में ऐसी धारणा है कि स्त्री का हृदय कोमल होता है और स्त्री बहुत नाजुक होती हैं। और वो किसी किस्म की चोट और दर्द और तकलीफ दूसरों को नहीं पहुंचा सकती, बल्कि वो खुद ही परेशानियां उठा लेंगी। और अगर वो आपको परेशानी या कष्ट या और किस्म का होगा तो अधिक से अधिक उनका उनकी जबान से या उनकी बातों से या उनका आम तौर पे जो विवाद और झगड़े होते हैं वहां तक वो सीमित रह सकती हैं। लेकिन वो हत्या तक पहुंच जाएंगी, किसी की जान तक ले लेंगी। ये कभी हम लोगों ने हमारे भारतीय समाज में इसको कभी सोचा नहीं गया था। और लेकिन ये अगर ये हो रहा है, आपने देखा कि कुछ केसेस में तो पुरुष ने आत्महत्या कर ली, जो कि अतुल सुभाष और मानव शर्मा के केस में सामने आया, जिसमें पत्नी ने प्रताड़ना की और इसके लिए कानून को जिम्मेदार ठहराया गया। और उसके बाद जो मेरठ में हुआ, उसके बाद जो जयपुर में हुआ और फिर जो उरैया में हुआ, उसमें तो पति को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसकी हत्या कर दी। और ये क्यों हो रहा है ये जरा समझने की बात है। मनोवैज्ञानिक जो हैं या जो समाज के बारे में इस बात को समझते हैं, वो अपनी जानकारी इसमें दें जिससे कि समाज का कुछ भला हो सके। और कई महापुरुषों ने भक्तों ने संतों ने ऐसा कहा कि धर्म का अभाव है इसलिए ऐसे हो रहा है। तो ये धर्म का अभाव है या धर्म का प्रभाव है, ये हमें निश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि कि मेरठ के केस में हमने देखा कि जो साहिल शुक्ला था वो तो एक धार्मिक व्यक्ति था, उसके घर में देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे। तो धर्म के बावजूद भी उसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। और दूसरी भी जो स्त्रियां शामिल हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो नास्तिक थीं, वो धर्म को तो मानती थीं। तो धर्म किस तरह से जिम्मेदार है, या हमारे देश में एक नए सोच की ज़रूरत है। हमें हमारा जो टॉलरेंस लेवल है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमारी जो जो बर्दाश्त करने की क्षमता है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें समाज में जो हो रहा है उसको उसकी तरफ जो हमारा कठोर नजरिया है या हम जिसे एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है, उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। हमारा समाज बहुत तेज़ी से बदल गया है पिछले 20-30 सालों में, लेकिन हमारी मानसिकता नहीं बदली है। मानसिकता अभी भी पुरानी है और हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि किसी स्त्री का किसी दूसरे पुरुष से कोई संबंध होता है, इसको या दूसरी तरह से या पुरुष का स्त्री से होता है, इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जबकि ऐसा हो रहा है और समाज इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जबकि हम देखें, अगर दूसरे देशों में, पश्चिम देशों में देखें, तो इसमें लोग इसको इतना मतलब इतना वायलेंट नहीं होते हैं, इसको किसी तरह से समाज एक्सेप्ट कर लेता है, वायलेंट नहीं होते हैं। तो हमारे देश में
अभी ऐसी सोच नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसी सोच होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कानून जरूर जो है वो बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि कानून जो है वो स्त्रियों के साथ है, और शायद उससे उनको बहुत अधिक जो है हिम्मत, गलत काम करने की हिम्मत मिलती जा रही है। तो बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो अरेंज मैरिज है वो नहीं होनी चाहिए, प्रेम विवाह ही होना चाहिए, इससे पति पत्नी खुश रहेंगे। लेकिन बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें कि प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन प्रेम विवाह होने के बाद भी जो है पति पत्नी सुख से शांति से नहीं रह सके। तो आखिर ये सब, इस सब का समाधान क्या है, इसके बारे में गहन विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कृपया अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।